नमस्कार। एग्जाम का टाइम मतलब स्ट्रेस, टेंशन, है ना। रातों की नींद उड़ जाती है और प्रेशर तो बस बढ़ता ही जाता है। लेकिन क्या हो अगर इससे बचने की जगह इसे जीतने का एक स्मार्ट तरीका मिल जाए। आज हम ज्यादा घंटे पढ़ने की बात नहीं करेंगे, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने की बात करेंगे। तो चलिए एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो एग्जाम की तैयारी को एक मुश्किल चुनौती से बदलकर एक सीक्रेट पावर बना सकता है। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद इस वक्त कई लोगों के मन में चल रहा होगा। फेल होने का डर। ये डर बिल्कुल असली है और यकीन मानिए इस डर को महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसे संभालने के, इससे निपटने के तरीके मौजूद हैं। अक्सर हमें यही लगता है कि ज्यादा घंटे पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन ये तस्वीर हम में से कई लोगों के लिए जानी पहचानी है। थक कर चूर हो जाना कोई मेडल नहीं है, है ना। असली समाधान क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच जिसमें प्लानिंग, हेल्थ और माइंडसेट तीनों शामिल हो, कहीं बेहतर नतीजे दे सकता है। ये हार्डवर्क के बारे में नहीं, स्मार्ट वर्क के बारे में है। तो सवाल यह है कि शुरू कहां से किया जाए। जवाब है बिल्कुल शुरुआत से, नींव से। हमारे ब्लूप्रिंट का पहला पिलर एक मजबूत और असरदार स्टडी प्लान। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए। देखिए, एक अच्छा टाइम टेबल कोई जेल नहीं है, बल्कि ये तो सफर का नक्शा है। और इसे बनाना जितना लगता है उससे कई ज्यादा आसान है। सबसे पहले बेसिक चीजें, अपना सिलेबस ठीक से जानें। फिर थोड़ा स्ट्रैटेजिक बने, मुश्किल और आसान सब्जेक्ट्स को मिक्स करें ताकि दिमाग फ्रेश रहे। और सबसे जरूरी बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, ब्रेक। 50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये स्लाइड तो अपने आप में सब कुछ बता रही है। फर्क देखिए, एक तरफ है केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ये एक ऐसा गोल है जिसका कोई और छोड़ नहीं और इसे टालना बहुत आसान है। लेकिन दूसरी तरफ एक क्लियर मिशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 खत्म करना है और 15 सवाल सॉल्व करने हैं। ये आपके दिमाग को एक साफ टारगेट देता है। इससे न सिर्फ फोकस बढ़ता है, बल्कि हर छोटा टारगेट पूरा होने पर जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, हमारा शरीर और हमारा दिमाग। क्योंकि असल में अकादमिक सफलता सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी बायोलॉजी में भी छिपी है। जरा इस नंबर को देखिए, ये चौंकाने वाला है। 63% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छी नींद नहीं मिल रही है। सोचिए जरा, नींद की कमी का मतलब सिर्फ थका हुआ महसूस करना नहीं होता। इसका सीधा असर सीखने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आधे अधूरे चार्ज हुए दिमाग से पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। तो फिर इसका हल क्या है? साइंस कहता है एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है। इसे अपने दिमाग के लिए एक सुपर टूल समझिए। ये आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी को रीसेट करता है, उस सूजन को कम करता है जिससे थकान होती है, और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मतलब ये नींद की क्वालिटी सुधारने का एक साइंटिफिक तरीका है। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। हर तरह की एक्सरसाइज का असर अलग अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि बिस्तर पर लेटने के बाद जल्दी और गहरी नींद आए, तो दौड़ने जैसी एरोबिक एक्सरसाइज बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर एकदम फ्रेश महसूस हो, तो योग ज्यादा असरदार है। और सबसे बढ़िया नतीजे कब मिलते हैं? जब आप दोनों को मिला देते हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें? फॉर्मूला सिंपल है। हफ्ते में 3 बार 40 से 60 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए। लेकिन यहां एक छोटी सी ट्रिक है। टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोने से ठीक पहले कोई भारी भरकम एक्सरसाइज करने से बचें। शरीर को शांत होने के लिए कम से कम 90 मिनट का गैप जरूर दें। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि इस जादू के पीछे का साइंस क्या है। पहला, ये हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसे रीसेट करता है। इससे सही समय पर नींद आना आसान हो जाता है। दूसरा, ये सूजन से लड़ता है। एक्सरसाइज उन केमिकल्स को कम करती हैं जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कराते हैं। इसे एक तरह की अंदरूनी सफाई समझिए, जो आपकी एनर्जी और फोकस को बढ़ाती है। और तीसरा है बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर गर्म होता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। शरीर के तापमान में ये गिरावट ही दिमाग को सिग्नल देती है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया। ये नींद लाने का एक नेचुरल ट्रिगर है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर,
हमारी सोच, हमारी मानसिकता। क्योंकि एक अच्छा प्लान और एक सेहतमंद शरीर तभी काम करते हैं जब हमारा दिमाग सही जगह पर हो। ये बात कितनी गहरी है, सोचिए। परीक्षा को जिंदगी और मौत का सवाल बना लेना, यहीं से सारा प्रेशर शुरू होता है। ये बस एक अनुभव है, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा। इस नजरिए को अपनाने भर से ही आधा तनाव तो यूं ही कम हो जाता है। और ये विचार तो सबसे जरूरी है। मतलब फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, वो तो बस एक तरह का डेटा है। वो आपको बताता है कि अच्छा, यहां पर और काम करना है। जब हम इस नजरिए को अपनाते हैं तो फेलियर का डर अपनी ताकत खो देता है। ये तो आगे बढ़ने का एक जरिया बन जाता है। तो मोटिवेशन बनाए कैसे रखें? देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये छोटी छोटी आदतें बनाने जैसा है। रोज के छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल सेट करें, और जब उन्हें पूरा कर लें तो खुद को शाबाशी दें। एक छोटा सा ब्रेक लें। ऐसे लोगों से बात करें जो आपको सपोर्ट करते हों। यही छोटी छोटी आदतें आपको लंबी रेस में बनाए रखती हैं। तो हमने बात की एक मजबूत प्लान की, एक सेहतमंद शरीर की और एक पॉजिटिव सोच की। अब बस इन सब को एक साथ जोड़ने की देर है। तो ये है हमारा पूरा ब्लूप्रिंट एक नज़र में। एक क्लियर प्लान हमें फोकस देता है, रेगुलर एक्सरसाइज हमें एनर्जी और अच्छी नींद देती है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें कॉन्फिडेंस और हिम्मत देता है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं ना, तो नतीजे असाधारण होते हैं। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो जिंदगी भर काम आए। और जाते जाते बस एक सवाल, क्या हो अगर असली सफलता वो ग्रेड ना हो, बल्कि उस ग्रेड को पाने के सफर में जो हिम्मत, अनुशासन और लचीलापन बनता है वो हो। वो जो मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है, शायद असली जीत वही है। इस पर जरूर सोचिएगा।